क्या सुप्रीम कोर्ट से भोजशाला विवाद पर कोई बड़ा फैसला आएगा? क्या मुस्लिम पक्ष को राहत मिलेगी या कोर्ट के फैसले पर ही सुप्रीम कोर्ट अपनी राय बरकरार रखेगा? मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला यानी कमाल मौला मस्जिद विवाद पर आज पूरे देश की नज़रें टिकी हुई हैं। आइए जानते हैं कि आज की सुनवाई आखिर इतनी अहम क्यों मानी जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ आदर्श मिश्रा। मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित भोजशाला, जिसे मुस्लिम पक्ष कमाल मौला मस्जिद के नाम से जानता है, एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अहम सुनवाई होनी है। ये सुनवाई मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर 4 याचिकाओं पर होगी, जिनमें इंदौर हाई कोर्ट के 15 मई 2026 के फैसले को चुनौती दी गई है। ये मामला लंबे समय से धार्मिक और कानूनी बहस का विषय रहा है। ऐसे में आज की सुनवाई से जुड़े हर घटनाक्रम पर सभी पक्षों की नज़रें बनी हुई हैं। दरअसल 15 मई 2026 को इंदौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में उस स्थल को मंदिर माना था। इसी फैसले को चुनौती देते हुए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और उसने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की मांग की। आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध है। अदालत दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और आगे की प्रक्रिया पर फैसला करेगी। अगर पिछली सुनवाई की बात करें तो 14 जुलाई 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया था। हालांकि अदालत ने एक अंतरिम व्यवस्था करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि मुस्लिम समाज के लोगों के लिए भोजशाला के नज़दीक खुले स्थान पर शुक्रवार की नमाज अदा करने की उचित व्यवस्था की जाए। इसके बाद जिला प्रशासन ने कई स्थानों का निरीक्षण किया और भोजशाला के पास सर्वे नंबर 612 की भूमि पर नमाज की व्यवस्था की गई। प्रशासन के अनुसार पिछले शुक्रवार को वहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई। अब सवाल यह है कि आज की सुनवाई में क्या हो सकता है। मुस्लिम पक्ष की ओर से अदालत में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं। इनका मुख्य आग्रह है कि इंदौर हाईकोर्ट के फैसले की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार करे। दूसरी ओर हिंदू पक्ष भी पूरी तैयारी के साथ अदालत में अपना पक्ष रखने जा रहा है। हिंदू पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन और अधिवक्ता विनय जोशी सहित अन्य वकील अपनी दलीलें पेश करेंगे। इस मामले में हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि आज की सुनवाई का मतलब अंतिम फैसला आना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट आज कई संभावित कदम उठा सकता है, जैसे दोनों पक्षों की दलीलें सुनना, आगे की सुनवाई की तारीख तय करना, अंतरिम आदेश में बदलाव करना या यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देना। अंतिम निर्णय अदालत की पूरी सुनवाई के बाद ही आएगा। भोजशाला विवाद कई वर्षों से अदालतों में विचाराधीन है और ये मामला इतिहास, धार्मिक आस्था और कानूनी अधिकारों से जुड़ा हुआ है। इसी कारण हर सुनवाई को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। आज की कार्रवाई के बाद ये साफ हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट आगे इस मामले की सुनवाई किस दिशा में ले जाएगा। फिलहाल सभी पक्ष अदालत के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको ये भी बता दें कि इस मामले में जो भी अंतिम निर्णय होगा वो कानूनी रूप से मान्य होगा। इसीलिए किसी भी तरह की अफवाह या अपुष्ट जानकारी पर भरोसा करने से बचें और केवल अदालत के आधिकारिक आदेशों पर ही विश्वास करें। अब आप हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि ऐसे संवेदनशील मामलों में अदालत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है? आपकी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर भी द हिंदी टॉप को ज़रूर फॉलो करें।